मेंबर शरीफ पे आलिमाना खिताबत के लिबादा में तैयार होकर खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम साहब जुबला तशरीफ फरमा, इनसे मुलाकात करने के लिए आप बेदार हो जाएं। अपने हाथ उठाइए, नबी का झंडा बनाइए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर, उस साहिबी किरदार को आने तो दीजिए। अब मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। अल फातिहा बिरूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल उन्स वल जान व अला आलिही अस्हाबिहिल खैर वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। वलक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद दे, क़िबले दी मदद दे, काबे ईमां मदद दे, बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादी अमनारे या गौस आज़म मिज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। क़ादी अमनारे या गौस आज़म मिज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मिज़नम। हज़रात, सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले आइए हम और आप मिलकर उस आकाए नामदार मदनी करम के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको मशीयत ने महासिन नबूवत की रानाइयों से सजा बनाकर मबूस फरमाया, जिसको उलूए शान का ताज पहनाया, जिनकी बारगाह में पामाल शुदा जिंदगियों को जलाले साफी का जाम अता किया जाता है, जिनकी नजरों के पलकों के साए में हर वक्त करम का दरिया लहराता है, जिनकी ज़बान हरकत में आती है तो गैब के असरार खुलते हैं, जिनकी उंगलियों में नूर की ताबानी है, जिनकी बातों में सितारों की दरखशानी है, जिनके वजूद से आज कुछ लोगों को हैरानी है और जिनको हम मिस्ल कहना अलामत शैतानी है और जिनके नाम पर मर मिटना अकीदत की निशानी है। आइए उस रसूल अरबी की बारगाह में जो बज़्म आली की शमा हकीकी है, जिसकी तजल्लियात से शबिस्ताने वजूद का गोशा गोशा जगमगा उठा, उफ़्क़े नबूवत का ओ कौकबे दरखशिंदा जो कमर और चहार धूम बन के फल के अज़मत पे जगमगाता रहा, फल के हुस्न का दमकता हुआ चाँद जिससे ज़माने ने खूबसूरती की भीख मांगी, वो शजरे नबूवत का लाजवाब समरा है और बागे खलील का बेनज़ीर फूल है। आइए उस रसूल अरबी की बारगाह में जिसने अपने शिकम नाक पर पत्थर बांधकर दूसरों का पेट भर दिया, जिसने अपने कलेजे के टुकड़ों को भूखा रखकर दूसरों को खाना खिलाया, जिसने दुख को सुख और मुसीबत को राहत समझा, जो सोना को पहाड़ और पहाड़ को सोना बनाने पर कादिर है, जो दुनिया कहती के चप्पा चप्पा पर हाजिर और नाजिर है, जिसकी
जिक्र कुरान ने किया, तो हमारा सल्लल्लाहु जिनके इल्म की बात की गई तो अल्लाह का मालम तकुन तालम कहा गया, जिसके सफर का चर्चा किया गया तो सुभानल्लज़ी असरा कहा गया, जिसके वजूद मसूद का जिक्र किया गया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा गया। हाँ, ये उस रसूल अरबी की बारगाह में कमाल जोश व अक़ीदत के साथ, ईमान के तवानाई और कल्ब के गहराई के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुहतरम हज़रात, तक़द्दुस माँ, बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग दूर बैठे हैं करीब आ जाएं। इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को बहुत जल्दी समेट के पूरी करके वापस चला जाऊंगा, इसलिए आप करीब आ जाएं। कम है तो क्या हुआ, दम होना चाहिए। आप करीब आ जाएं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और उसी 2 शेर से अपने रास्ते का इंतखाब करूंगा कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। अगर आप तैयार हो गए तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा और ऐसी तकरीर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। कल परसों तक नहीं बल्कि परसों तक याद रखेंगे। शर्त ये है, 2 शेर में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ आप गर्म हो जाएं, कुछ हम गर्म हो जाएं, फिर रब का करम हो जाए, ताकि जिक्र शाहे उमम हो जाए। 2 शेर। जहाँ पे जद्दे पैगंबर ने एड़ियां रगड़ी, जहाँ पे जद्दे पैगंबर ने एड़ियां रगड़ी, अरे वहीं उबल पड़ा जमजम शरीफ का पानी। जहाँ पे जद्दे पैगंबर ने एड़ियां रगड़ी, वहीं उबल पड़ा जमजम शरीफ का पानी। अरे इलाही, ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता कि हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी, और वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद कि मंजूर सुभान अल्लाह, मंजूर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी। अशार बहुत है, वक्त कम है, इसलिए आप संजीदगी के साथ मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। बस 2 शेर और सुन लें तज़मीन के साथ। अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं। अरे जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं, और टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला गए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, वो बेमिसाल सूरत, वो बेमिसाल आँखें, क्या कहने, बेमिसाल सूरत, वो बेमिसाल आँखें। अरे जेरे मजार वहाँ है वल्लाह अब भी आँखें, और सरकार ने किसी से फेरी ना अपनी आँखें। अरे जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, अरे जल गए बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अजमत किसी ने मांगी, अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। अरे मुश्ताके दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। अरे मुश्ताके दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। अरे मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अशार बहुत है, मगर एक शेर और सुन लें, एक शेर। ओह दस्ते हक पे मनशा होता है सब मुनासिब। ओह दस्ते हक पे मनशा होता है सब मुनासिब। अरे कोई आलम का जोया, कोई खुशी का तालिब। क्या कहने, माशाअल्लाह। ओह दस्ते हक पे मनशा होता है सब मुनासिब। अरे कोई आलम का जोया, कोई खुशी का तालिब। या रसूल अल्लाह, अरे बंदा तुम्हारा क्यों हो फिर गैर से मुखातिब। अरे आने दो या डूबो, अब तो तुम्हारी जानिब। अरे
कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वक्त जाया नहीं होने दूंगा। अगर मैं कुरान और हदीस से कहीं हट जाऊं तो आप मुझे रोक देंगे। मैं इसलिए दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम छितौना से यहाँ चलकर चुटकुले सुनाने नहीं आया हूँ, कुरान और हदीस सुनाने आया हूँ। अगर मैं उससे हट जाऊं तो आप मुझे बता देंगे, इसलिए कि मैं दरसगाही भी हूँ और जलसागाही भी। बेशक बेशक। जरा गौर करें, बस 5 मिनट बर्दाश्त करें, सीधे मौजू पे मैं आता हूँ 5 मिनट में, ताकि आप बात अच्छी तरह समझ लें। आज कमेटी वालों ने जब ये जलसा करना चाहा तो पहले क्या किया? पहले मुकर्रिर को चुना, जी जी जी, फिर शायर को चुना, फिर नकीब को चुना, फिर पीर को चुना, तब ये जलसा किया। जरा आप देखें तो ये क्या है? ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है? फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जरा देखें, जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना चाहा तो पहले क्या किया? अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना चाहा तो पहले क्या किया? वो भी चुना, वो भी चुना। कैसे? सारी जमीन से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से अब्दुल्लाह के घर को चुना और हज़रत अब्दुल्लाह के घर अपने महबूब को भेज दिया। हक है माशाअल्लाह। फिर क्या हुआ? जिनके दरमियान भेजना था उसमें भी चुना, यानी हमारे दरमियान भेजना था तो उसमें भी चुना। कैसे चुना? सारी मखलूकात से इंसान को चुना, इंसान से अंबिया को चुना, अंबिया से हजरत इब्राहिम को चुना, हजरत इब्राहिम के बेटों से इस्माइल को चुना, इस्माइल से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना, बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों से हजरत अब्दुल्लाह को चुना। फिर वहां अपने महबूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह, अपने महबूब को भेज दिया। फिर ऐलान कराया, ए कायनात वालों सुनो सुनो, मैंने अपने महबूब को भेज दिया है। अगर आशिक हो तो महबूब के दरवाजे पर चलो, अगर आशिक हो तो महबूब के दरवाजे पर चलो। फिर क्या हुआ? जरा मुलाहिजा करें। ऐलान कराने के बाद क्या होता है? अबू बकर बनु तमीम को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमैया को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, सुहैब रूम को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, अबू जर गफारी कबीले गफार को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर, हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़ के मुस्तफा के दरवाजे पर। अरे यही नहीं, यहाँ तक कि जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा को छोड़ के मुस्तफा के, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या मुस्तफा के दरवाजे पर। जरा गौर करें, एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू तुफैल है। जरा गौर करें, मैं सीधे मौजू पे आ रहा हूँ। जिनका नाम हजरत अबू तुफैल है वो सहाबी रसूल है। हजरत अबू तुफैल का विशाल कब हुआ? 110 हिजरी में और 11 हिजरी के अवाइल में सरकार का विशाल हुआ। जरा गौर करें, अहले इल्म तवज्जो दें। 11 हिजरी में सरकार का विशाल हुआ और 110 हिजरी में किसका? 110 हिजरी में हजरत अबू तुफैल का विशाल हुआ। यानी सरकार के विशाल के बाद हजरत अबू तुफैल जो सहाबी रसूल थे वो 99 साल तक बकायदे हयात मौजूद थे। हज का महीना है, एक बुलंद टीले पे आप खड़े हैं, ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, इस वक्त पूरी रूए जमीन पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिसने जमाले मोहम्मद अरबी को देखा हो। मैं वाहिद शख्स हूँ जिसने जमाले मोहम्मद अरबी को देखा है। अरे आओ मुझसे हुजूर की बात, क्या कहने, आओ मुझसे हुजूर की बातें सुनो। जरा देखो, नाज में कह रहे हैं, नाज में। अच्छा, नाज होगा क्यों नहीं? जिसने इमाम अहले सुन्नत को देखा होगा उसे कितना नाज होगा। जिसने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा होगा उसे कितना नाज होगा। जिसने हुजूर हाफिज़ मिल्लत को देखा होगा उसे कितना नाज होगा। जिसने ताजुश शरीयत को देखा है उसे कितना नाज होगा। हजरत अबू तुफैल नाज भरे अंदाज में कहते हैं, ऐ लोगों इस रूए जमीन पे कोई ऐसा नहीं है जिसने जमाले मोहम्मद अरबी को देखा है। मैं वाहिद शख्स हूँ जिसने जमाले मोहम्मद अरबी को देखा है। अरे आओ मुझसे
हुजूर की बातें सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। देखो हज का महीना है, ताबईन के मजमे में आप घिर जाते हैं। हजरत अबू तुफैल ताबईन के मजमे में घिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हज का महीना है तो लोग हज के मसाइल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। लोगों ने कहा सिर्फ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मोहम्मद अरबी को देखा है, बताओ मेरे आका के रुखसारे मुबारक कैसे थे, बताओ मेरे आका की आंखें कैसी थी, बताओ हुजूर का हुलिया मुबारक हमसे बयान करो। 3 लफ्जों में हजरत अबू तुफैल जवाब देते हैं, कहते हैं सुनो, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा। सुनो, नंबर 1 पे हुजूर का हुस्न जो है, हुजूर जो है चिट्टे रंग के थे, गोरे रंग के थे। अबयदा हुजूर चिट्टे रंग के थे। दूसरे नंबर पे मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था। तीसरे नंबर पे मुकस्सदा, हुजूर का हुस्न मुतवाज़न था, हर हुस्न में तवाज़ुन था। अबल सराइन वसादैन वसनदैन, कहते हैं सुनो, हुजूर का हाथ और कलाई ये दोनों बराबर थे। सबा सुदूर बतन, हुजूर का सीना और पेट बराबर था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बितवीलिल मुनक्कद वला बिल कसीरिल मुतरद्दद। हुजूर ने ज्यादा लंबे कद के थे, न हुजूर ज्यादा पस्त कद के थे। हुजूर मयाना मयाना कद के थे। लेकिन आगे बताते हैं दिगर सहाबी रसूल हजरत उमर, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों लंबे कद के थे। लेकिन देखो हुजूर की ये शान है, कैसी शान है, जरा अंदाजा लगाओ। आप कहते हैं हुजूर लंबे कद के नहीं थे, पस्त कद के नहीं थे, मयाना कद के थे। लेकिन दिगर सहाबी रसूल लंबे कद के थे। लेकिन कहते हैं जब हुजूर लोगों के बीच में जाते थे, जब हुजूर लोगों के दरमियान जाते थे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों के दरमियान जाते थे तो छा जाते थे। हुजूर के ये कंधे शरीफ लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते थे। गौर करो, है सरापा उजाला हमारा नबी, हक है माशाअल्लाह, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। अरे यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, यह सारा का सारा हमारा नबी। हर अल्फाज अल्फाज से आयते, आयतों से सिपारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। कौन नबी प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलसेब हवा में नबी नबी। कौन नबी लो अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, नबी तकलैन की शान नबी, इन सिफात जवाज नबी, हसे हकी तस्वीर नबी, हसे खत्मुर रसूल नबी, दाल शहद आप नबी नबी, दाल से जाकिर जिक्र नबी, रे से रहबर हर हाल नबी, जैसे है जाहिद भी नबी, सीन से सच्चा सुच्चा साकी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, स्वास से सादिक जिक्र नबी, स्वास से जामिन फिक्र नबी, तो से तरफैन में नूर नबी, जो से पुरनूर ज़ुहूर नबी, ऐन से हक भी नबी, ऐन से है गनी भी नबी, फे से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, करलाम से पूछो क्या है नबी, करलाम से पूछो क्या है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नूर से चेहरे वन नूर कुरान नबी, वहाँ से चेहरे वन तोहा नबी, ये सैयदुल्लाह है सराब नबी, ईमान नबी मेरी जान नबी, सुल्तान नबी, रहमान की हर सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, रहमान की हर सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, इज्जत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिफ्तैन नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, है कासिम भी नबी, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, हाशिर भी नबी, अरे रहमान की हर सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। सुभान अल्लाह, सुभान ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का
का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, अबरे करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हम सबके साथ में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी, तू दीन से वाहिद जो कर ले सुन है दीन के अंदर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैंने 28वें पारे से 28वें पारे की आयते करीमा पढ़ के अपने आप को सूरह हशर की एक पाकीजा जुज़ तिलावत करके अपने आप को मसूद व मुतबर्रक किया, जिसमें हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल मजदहू कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सुनो, यानी रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ, उससे अपने आप को रोक लो। वक्त बहुत कम है, इसलिए आइए अहादीस करीमा की तरफ रुख करते हैं। चलिए सैयदना आदम अला नबीना की बारगाह में, जो हम सबके जद्दे अमजद हैं और अल्लाह के सबसे पहले नबी हैं, आदमियत उन्हीं से जारी हुई। अगर वो ना होते तो आज हम सब ना होते। वो अपने बेटे हजरत शीश अला नबीना से क्या कह रहे हैं? मुबारक अल्फाज ये है, क़ाल या बुनैया खुज़हा बिइमारति तक़वा वल उर्वतिल उस्क़ा। ऐ मेरे प्यारे बेटे सुनो, ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसे मजबूती से पकड़ लेना, तक़वा के ताज के साथ पकड़ लेना। इसे पकड़ने में जरा भी लापरवाही न करना। आखिर वो कौन सी दौलत थी, वो कौन सी चीज थी जो सैयदना आदम अपने बेटे हजरत शीश अला नबीना को दे रहे थे? खुद सैयदना आदम कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, सुनो सुनो, अरे वो दौलत बेबहा ये है, कुल्लमा सकरतल्लाहु फस्कुर इला ज़ंबिही इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे बेटे सुनो, अरे जब भी तुम अल्लाह पाक का जिक्र करना तो अल्लाह के जिक्र के साथ साथ जिक्र खुदा के साथ साथ जिक्र मुस्तफा भी जरूर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। What is the reason behind this kinds of it of Allah Almighty? रब के तरीके कार के पीछे हिकमत क्या है, फलसफा क्या है कि जब भी तुम अल्लाह पाक का जिक्र करना तो खुदा के जिक्र के साथ साथ जिक्र मुस्तफा भी जरूर कर लेना। सैयदना आदम खुद कह रहे हैं, हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये हैं, सैयदना आदम अपने बेटे से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, लम्मा खलकनी अल्लाहु बियदिही, जब अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया, व नफ़ख़ फ़ीहा मिन रूहिही, और अपनी जानिब की रूह मेरे अंदर डाल दी, तो सुम्मा इन्नी तुहतु समावात, तो मैंने आसमानों में घूम घूम कर देखा, फलम अरा फ़िस समावाति मुअन इल्ला वजदतु मक्तूबन अलैहि इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आसमानों में घूम घूम कर देखा, जब अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया और अपनी जानिब की रूह मेरे अंदर डाल दी, तो मैंने आसमानों में घूम घूम कर देखा, कोई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी जहां पर नाम मोहम्मद ना लिखा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाम मोहम्मद ना लिखा हुआ हो, हर जगह नाम मोहम्मद लिखा है। हदीस पाक से ये मालूम होता है, हजरत बैठे हैं, पूछेंगे तो बताएंगे, सिर्फ नाम मोहम्मद नहीं बल्कि पूरा कलेमा शरीफ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना आदम कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे सुनो सुनो, इतना ही नहीं, सुनो सिर्फ इतना नहीं, अर्श आजम के पिटलियों पे भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा, अर्श आजम के पाए पे भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। वलक़द रअयतु इस्म मोहम्मद मक्तूबन अलैहि अला वर्क़ि अशजारिल जन्ना। सुनो, मैंने जन्नत के पत्ते पत्ते पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। सिर्फ इतना नहीं, आगे फरमाते हैं वाला वर्क़ि शजरत तूबा, और जन्नत में तूबा दरख्त के पत्ते पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। वाला सिमारिहा, और जन्नत के फलों पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। वाला हुरिल हुरलीन, और हुरे के सीनों पे भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। इतना ही नहीं, वो बैना आयुनिल मलाइका, और फरिश्तों के पेशानियों पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा जरा बताओ आप, क्यों अल्लाह पाक ने
अपने महबूब का नाम लिख दिया। किस लिए लिख दिया? अर्श आजम के पिडली पे लिख दिया, अर्श आजम के पाए पे लिख दिया, जन्नत के दरवाजे पे लिख दिया, जन्नत के दरख्त के पत्ते पे लिख दिया, तूबा दरख्त पे लिख दिया, पूरे ईन के सीनों पे लिख दिया, फरिश्तों के पेशानियों पे लिख दिया। क्यों? इसलिए अब इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगनी चाहिए। अक्ल सलीम फौरन इस बात को कबूल कर लेगी कि सुनो, इन सारी चीजों का पैदा करने वाला तो परवरदिगार है, मगर ये सारी चीजें जिसके लिए पैदा की गई है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और आगे सुनो, हदीस पाक से ये बात बिल्कुल आया हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी कागज पे कोई तहरीर करके दीवार पे चस्पा कर देते हैं, दीवार पे पेंट से लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस पाक के इस मफहूम से ये बात बिल्कुल वाज़ह होती है कि आसमान पैदा होते रहे। जिस तरह किसी कारखाने में कोई पुर्जा ढाला जाता है, पुर्जे के साथ साथ कंपनी का नाम भी ढलता चला जाता है, तो जन्नत पैदा होती रही, नाम पाक मुस्तफा उस पर जलवा नुमा होता चला गया। आसमान पैदा होते रहे, नाम पाक मुस्तफा उस पर जलवा फरमा होता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करें, बहुत जल्दी अपनी बात में समेट रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात समेट के रुखसत हो जाऊँ आपके सामने से। जल्दी जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ। सुनने के मूड में है? सुनना चाहते हैं आप लोग? जरा देखें तो सही, सुनने के मूड में है? दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ, बस जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हजरत बैठे हैं, मैं समझ रहा हूँ ज्यादा ताखीर हो गई है, वक्त बहुत कम है, लेकिन हदीस को मैं जल्दी जल्दी पूरा करके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। जरा गौर करें, आखिर ये सारी चीजें किसके लिए पैदा की गई हैं? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैदा की गई हैं। आला हजरत के खलीफा हजरत मौलाना जमीलुर रहमान पुकार उठते हैं, सुल्तान जहां महबूबे खुदा तेरी शानो शौकत क्या कहना, सुल्तान जहां महबूबे खुदा तेरी शानो शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफत क्या। सैयदना आदम ये किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जरा गौर करें, आज ये जो जलसा आप कर रहे हैं ये कोई आखिरी जलसा नहीं है। क़यामत तक सुन्नी हर जगह, हर कोने में, हर मोहल्ले में सरकार का जलसा करते रहेंगे। लेकिन जो बताने का मकसद ये है कि जो आखिरी जलसा मैदान महशर में होगा, उस जलसे की क्या शान होगी, जरा गौर करें। आखिरी जलसा, क़यामत तक जलसे होते रहेंगे, लेकिन मैदान महशर में जो जलसा होगा, यहीं से आप मैदान महशर के जलों को जरा देखें। अपनी बात मैं जल्दी से पूरी कर दूं। मैदान महशर के जलों का ऐसा करें, आखिरी जलसा जो होगा मैदान महशर में होगा। हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये हैं, आकाए नामदार मदनी ताजदार रसूल ज़ीवकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे किरदगार इरशाद फरमाते हैं, जमाअल्लाहुल अव्वलीन वल आखिरीन। जब अव्वलीन व आखिरीन जमा हो जाएंगे, क़यामत तक के लोग, यानी सैयदना आदम से लेकर क़यामत तक के लोग जो अरबों खरबों संख्या में होंगे, सब जमा किए जाएंगे। आप बताओ, क्या कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा सहरा है, कोई मैदान है जहाँ पे अरबों खरबों संख्या के लोग एक वक्त जमा हो जाएं? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इतने लोग एक साथ जमा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह अपनी शान रहीमी और करीमी से मैदान अरफात को ही मैदान महशर मैदान अरफात को ही मैदान महशर बना देगा। मैदान अरफात को ही मैदान महशर। अच्छा क्यों? जब हदीस पाक पे आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि मैदान अरफात को ही मैदान महशर क्यों बनाएगा। वहीं पे जबले रहमत भी है, हजरत आदम की तौबा वहीं कबूल हुई थी। आला हजरत हदीस पाक लिखकर आगे यूं लिखते हैं कि जैसे हाजी हज करने के लिए जाता है, मैदान अरफात में जब पहुंचता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, जिस तरह वो माँ के पेट से पैदा हुआ। ऐ लोगों सुनो, हुकूकुल इबाद के अलावा सारे गुनाह माफ। लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं होता, हुकूकुल्लाह अपनी शान रहीमी करीमे से माफ फरमा देता है। मगर हुकूकुल इबाद माफ नहीं होता,
उस वक्त तक कि जब तक बंदा बंदे को ना माफ कर दे। सुनो, इसीलिए ताकि उसको मैदान महशर बनाएगा, ताकि हम ईमान वाले जब मैदान अरफात में जाएं, मैदान महशर में जाएं, तो रहमत हमारे साथ हो और हम जन्नत में जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जमाअल्लाहुल अव्वलीन वल आखिरीन, जब अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाएंगे, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब क्या होगा? हदीस पाक में मौजूद है, उलमा बैठे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? आगे आगा इरशाद फरमाते हैं कि नूर के 2 मेंबर बिछाए जाएंगे, यूता बिमिंबरैन मिन नूर, नूर नूर के 2 मेंबर बिछा दिए जाएंगे। एक मेंबर पे एक शख्स खड़ा होगा, दूसरे मेंबर पे एक शख्स खड़ा होगा। हदीस जल्दी जल्दी सुना दूं, हदीस पाक में आया है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब नूर के 2 मेंबर बिछाए जाएंगे तब क्या होगा? फयालुहुमा शख्सान, उसमें 2 शख्स चढ़ जाएंगे, एक दाहिने जानिब चढ़ेगा, एक बाएं जानिब चढ़ेगा, और जो दाहिने जानिब खड़ा होगा वो पुकारेगा महशर वालों को, या माशरल खलाइक, ऐ मखलूकात की गरोह सुनो सुनो। सारे लोग मुतवज्जह हो जाएंगे, सारे लोग उसकी आवाज को सुनने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ेगी वहां पे, बल्कि एक कोने से अगर कोई पुकारेगा तो दूसरे कोने तक आवाज जाएगी। जब वो पुकारेगा या माशरल खलाइक, ऐ मखलूकात की गरोह, तो सब मुतवज्जह हो जाएंगे, देखने लगेंगे। देखने के बाद होता क्या है? वो फरिश्ता जो नूर के मिंबर पे खड़ा होगा वो पुकारेगा, ये लोगों मुतवज्जह हो जाओ। जब मुतवज्जह लोग हो जाएंगे तो अपना तारुफ कराएगा। सुन लीजिए, मैं खुद जल्दी इस बात को पूरी कर दूं, आप परेशान ना हो, मैं खुद जल्दी हूं। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि 1 से 1.25 घंटा आपको बोलना है, नहीं तो मैं मुख्तसर खुद खत्म करके चला जाता। बात को समझिएगा, उसी हिसाब से मैं जो है शुरू किया बोलना। मुझे खुद जल्दी है कि अभी और भी लोग हैं, हजरत हैं, अभी एक और मुकर्रिर आपके सामने जलवाबार होंगे। जल्दी से सुन लीजिए, हदीस पाक सिर्फ सुना दूं, बात खत्म। नूर के मेंबर पे जाएंगे, 2 लोग चढ़ जाएंगे, जो दाहिने जानिब खड़ा होगा वो अपना तारुफ कराएगा। कैसे तारुफ कराएगा? मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी फाना रिजवानुल खाज़िनुल जन्नह, यानी जिसने मुझे पहचाना तो बेशक उसने पहचान लिया, और जिसने नहीं पहचाना वो पहचान ले कि मैं रिजवान हूँ, मैं जन्नत का खजानची हूँ। आखिर क्यों रिजवान क्यों कह रहे हैं कि जिसने मुझे पहचाना तो बेशक उसने पहचान लिया? क्यों ये कह रहे हैं? क्या मठिया माफी में कभी हजरत रिजवान आए? क्या आप लोगों से मुलाकात हुई? क्या आप लोगों ने उन्हें देखा? नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हैं मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी फाना रिजवानुल खाज़िनुल जन्नह, कि जिसने मुझे पहचाना वो उसने पहचान लिया, और जिसने नहीं पहचाना वो पहचान ले। वो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें पहचानने वाली जमात होगी, वो औलियाए किराम होंगे, अंबियाए किराम होंगे। इसीलिए औलियाए किराम पहचानते होंगे जिनकी नजर का ये आलम है कि उनकी नजर फर्शे ज़मीन पे रह के अर्शे बरी को देख लिया करती है। तभी तो मैं कहता हूँ मंजूर उनके उलूम गैबी में किसको होंगे शुकूक बाकी, मंजूर उनके उलूम गैबी में किसको होंगे शुकूक बाकी, जब औलिया के निगाह से भी वो लोहे वो भी छुपा। गौर करें, वो अपना तारुफ कराएंगे। फिर उस वक्त खुद सरकार कहाँ पे होंगे? सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये हैं, उलमा से आप तस्दीक कर लेंगे। सरकार कहते हैं अना अव्वलु मन यदुक्कु बाबल जन्नह, सबसे पहले मैं ही जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जैसे ही सरकार कहते हैं ये हदीस सबने पढ़ी, लेकिन सबके दिल भी बंद हो गए, आंख भी बंद हो गई। लेकिन सुनो, आका कह रहे हैं लोगों पर कयामत टूटी है कि ये जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी तो कम कयामत टूटी है, आगे और कयामत टूटने वाली है। जैसे सरकार कहेंगे अना अव्वलु मन यदुक्कु बाबल जन्नह, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं ही खटखटाऊंगा, तो अंदर से हज़रत रिज़वान कहेंगे मन अंता, आप कौन है? तो खुद सरकार जवाब देंगे अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। फिर सुनो हज़रत रिज़वान क्या कहेंगे, वो सुनकर जाने वहाबियत पर क़यामत तोड़ दो। हज़रत रिज़वान कहेंगे या रसूल अल्लाह इक़ाउ मिर्दो, अरे मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, कब सरकार तशरीफ लाए और जन्नत का दरवाजा खोल।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार तशरीफ लाए और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। जरा देखें, जल्दी जल्दी ये बात सुन ले। उस वक्त सरकार अल्लाह खुद जो है अपने सामने तकरीम के साथ अर्श पे बैठाएगा। एक दूसरी हदीस भी है कि अपनी कुर्सी पर बैठाएगा, जबकि कुर्सी पे बैठने से पाक है, आप उधर ना जाएं। अल्लाह रूह रूहानियत से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान मकानियत से पाक है। यानी मुल्ला हसन ने बहुत पहले तस्बीह का माना बयान कर दिया। तस्बीह का माना यह है कि अल्लाह हर ऐब और नक्श नुकसान से पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब हदीस आपने सुन लिया सरकार अर्श पे जलवा पार होंगे, तो फिर आगे क्या होगा सुनो। बस 2 हदीस और है, बस 5 मिनट में समेट दूंगा घड़ी के टाइम से। 5 मिनट सुनो। आखिर फिर क्या होता है, फिर उस वक्त क्या होगा जब तकरीम के साथ अल्लाह अपने महबूब को बैठाएगा। खुद सरकार इरशाद फरमाते हैं, आकाए नामदार मदनी ताजदार रसूले ज़िवकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे किरदगार इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है। यह हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये हैं, इन्नल जन्नत मुहर्रमतुन अलल अंबिया हत्ता तदखुलहा अलल उमम व हत्ता तदखुलहा उम्मतुक। ऐ मेरे प्यारे हबीब सुन लो, अरे ये जन्नत तमाम अंबिया के लिए मना है जब तक इस जन्नत में आप ना सुभान अल्लाह। और वह तदखुलहा उम्मतुक, और सारी उम्मतियों के लिए ये जन्नत हराम है जब तक इसमें आपकी उम्मत ना दाखिल। ये हदीस तो सब लोग पढ़े, लेकिन दिल भी बंद, आंख भी बंद, कान भी बंद, लेकिन हक्कानियत की जान, सुन्नियत की पहचान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान इमाम अहमद रज़ा खान जब ये हदीस पाक पढ़ते हैं तो बरेली से पुकार उठते हैं, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम। अरे जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम। अरे मुल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह सुभान तो है आपका, तुम पे करोड़ों दरूद। जरा देखें हजरत रिज़वान आखिरी बात कहते हैं कि सुनो मुझे क्यों खड़ा किया गया है। इन्नल्लाह अमरनी अन उसल्लिम बिमफातिहिल जन्नति इला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि सुनो मेरे रब ने इसलिए मुझे यहाँ खड़ा किया है कि मैं जन्नत की सारी चाबियां लेकर मेरे हबीब की बारगाह में हाथ। माशाअल्लाह। बात तो बहुत है, लेकिन सुनो आखिरी बात। आखिर जो कुर्सी पे जलवा पार होंगे, वो कुर्सी कौन सी कुर्सी होगी जिस पर आका तशरीफ फरमा होंगे? क्या वो कुर्सी इस तरह होगी जिस पर हम बैठे, जिस पर प्रधान जी बैठे, जिस पर चेयरमैन बैठे, वजीर आजम बैठे, मुख्यमंत्री बैठे? नहीं, सुनो, अरे गांव का जो प्रधान होता है उस कुर्सी पे बैठता है तो पूरे गांव में उसका अख्तियार है, मुख्यमंत्री का पूरे सूबे पे अख्तियार है, प्रधानमंत्री का पूरे मुल्क में अख्तियार है। लेकिन वो ऐसी कुर्सी होगी जो ऐसी वैसी कुर्सी नहीं होगी जिसका जिक्र आयतुल कुर्सी में है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, जो सातों जमीनों आसमानों को घेरे होगी, वो कुर्सी होगी जिस पर मुस्तफा जलवा पार होंगे। तो जरा बताओ, सातों जमीनों आसमानों को कुर्सी घेरे होगी, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो मुस्तफा के अख्तियार से बाहर है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुस्तफा के अख्तियार से बाहर है। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त न रहने की वजह से बात में समेट दिया, और सुनो फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। एक आखिरी बात है, सुनने के मूड में 1 मिनट सिर्फ लूंगा घड़ी टाइम से, 1 मिनट। आखिरी बात हजरत तवज्जो दें, मुखातब है बंदे से परवरदिगार, मुखातब है बंदे से परवरदिगार, तू ही हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा फन तू ही फन का सिंगार। ये सुबह ये शाम ये दिन और ये रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात की हूरो मलाइक और जिन्नात में किया मैं तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बस में आ रही, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते।
ये पानी हवा और ये शम्स कमर, ये मौजे रवा और किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जा ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झर्रों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों के हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी नज़र, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन भी दिया और शरीक सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर की औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्ल शऊर और ज़हानत नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और इस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज की सभी कुछ तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। इसलिए जो कुछ मैंने बयान किया मुश्तरका तौर पे अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कहीं से आमदन या सवन कोई कोताही हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन